मैं ठीक है, तो मैं आफ्टर मैं फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री, सेकेंड ईयर जब मैं गया डिग्री में, तब हमारे क्लास के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर एक लेक्चरर आए हम लोगों को बिजनेस लॉ सिखाने के लिए। तो मैं उनसे पूछा, सर सर जॉब करूं या बिजनेस? तो मेरा पूछने का अंदाज देख के वो मेरा हाथ पकड़ के सीधे एक रूम में लेके गए और वहां पे बिठा के मुझे उन्होंने एक बात बोली सर, एक बात जो मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। एक बात क्या थी, शब्बीर, जिंदगी में भीख मांग ले मगर जॉब कभी मत करना। सर मैं यहाँ जितने भी जॉब होल्डर्स हैं, मैं आप लोगों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, प्लीज आप मेरा बुरा ना माने, मैं जॉब शब्द का बात कर रहा हूं, जॉब शब्द की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला जॉब मत कर, क्योंकि जॉब के अंदर तू तेरी ईएमआई पे कर सकता है मगर तेरी जिंदगी तो जी नहीं सकता, मगर जिंदगी काट तो सकता है मगर जी नहीं सकता। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मैं आपको मेरी ट्रेनिंग सेशन में बताऊंगा, मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे, इसको मैं ट्विस्ट रखता हूँ थोड़ा, राइट। तो मेरे कॉलेज के दिन चल रहे थे, कॉलेज में मैं जा रहा था, कॉलेज में मैं था, बहुत सारा कंफ्यूजन था। एट द एज ऑफ 17-18 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो बहुत कंफ्यूजन था जिंदगी में, क्या करूं, मगर सपना तो था। उम्र जा रही थी, 25 साल के अंदर मुझे करोड़पति बनना था। तो मैं बहुत सारे लोगों को पूछ रहा था, जॉब दिलाओ जॉब दिलाओ जॉब दिलाओ, तो कोई जॉब नहीं दिला रहा था। जिंदगी अच्छी चल रही थी, माँ बाप के पास पैसा था, फैमिली रॉयल थी, ऐसा कोई टेंशन नहीं था। बट मेरे दिल के अंदर, मेरे जहन में एक चीज बैठ गई थी कि जो भी हमारे पास पैसे है वो मेरे पिताजी के हैं। बट मैं इस दुनिया में आके मैं क्या किया, इंडिविजुअली मैंने अपने पैरों पे खड़े होके मैंने क्या किया, मुझे कुछ अपने आप में करना है। तो ये मेरे अंदर एक जिद थी। तो जब मैं डिग्री सेकेंड ईयर को गया, फोर्थ सेम के एग्जाम्स लिख के हॉलीडेज में टाइम पास और वॉलीबॉल खेलते हुए टाइम पास कर रहा था, तो हमारे एक रिलेटिव यानी मेरे दूर के चाचा हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए आया, और वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे। मेडिकल रेप आपको पता होगा, डॉक्टर के पास जाके सूट बूट पहन के गोलियों के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो वो काम मेरे चाचा कर रहे थे। तो मैं उनसे पूछा कि चाचा आप एक काम करो, मेरा डिग्री एक और साल है, तो आप मुझे रिकमेंडेशन पे अपने जैसा जॉब दिला दो, मुझे जो भी पैसे आएंगे मैं एमबीए कंटिन्यू करूंगा, एमबीए के बाद मैं यही जॉब को कंटिन्यू करूंगा और कुछ पैसे इकट्ठा करके मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा, ये मेरा दिमाग था। तो मेरे चाचा ने बोला पहले डिग्री कंप्लीट करो, फिर टीसी मार्क्स का सर्टिफिकेट लेके मेरे पास आना। तो मैं बोला ठीक है। आफ्टर 15 डेज, हॉलीडेज चल रहे थे सर सेकेंड ईयर के बाद। तो आफ्टर 15 डेज मेरे चाचा का अचानक से कॉल आता है, कहते हैं शब्बीर व्हाट आर यू डूइंग? मैं बोला सर मैं बैटिंग कर रहा हूँ। कहते तेरे साथ कौन है? मैं बोला सर मेरा एक जिगरी फ्रेंड है जो बॉलिंग कर रहा है। कहते दोनों इस होटल के पास आ जाओ। हम दोनों एक होटल के पास गए और बिठाया गया हम लोगों को। मेरे चाचा जो थे, उनके जो 3 सीनियर्स थे, वो लोग भी वहां पे आए थे वेस्टीज के बारे में बोलने, क्योंकि मेरे चाचा जो थे मेडिकल रेप का जॉब छोड़ के वेस्टीज को ज्वाइन कर गए थे 10-15 दिन पहले। तो उनके अपलाइंस आए, बिठा के हम लोगों को, मेरे मेरे को और मेरे फ्रेंड को बताया कि शब्बीर आफ्टर डिग्री व्हाट? मैं बोला सर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए। उन्होंने बोला आफ्टर एमबीए व्हाट? मैं बोला सर जॉब। उन्होंने बोला आफ्टर जॉब व्हाट? मैं बोला अरे पागल इंसान, जॉब के बाद क्या होता है? पैसा, सैलरी। तो उन्होंने बोला कितना एक्सपेक्ट करते हो? मैं बोला सर अगर 25,000 मिल गए ना तो मैं मेरे गांव का विजय माल्या। उन्होंने बोला बस? मैं बोला सर अगर 50,000 मिल गए ना, मेरे गांव का बिल गेट्स मैं। उन्होंने बोला बस? मैं बोला सर अगर 75,000 80,000 भी मिल गए ना तो हमारे गांव का अकबर बादशाह मैं। उन्होंने बोला बस? मैं बोला भाई तू कितना देगा पहले वो बता, ये बस बस छोड़, तू कितना देगा पहले वो बता। तो उन्होंने बोला शब्बीर इसी इंडस्ट्री के अंदर आज कर्नाटक आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 क्लास तक नहीं पढ़े, थर्ड स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़े, फोर्थ स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़े, आज लाखों की कार घुमा रहे, लाखों का इनकम अर्न करने, करोड़ों की कार घुमा रहे। मेरे जहन के अंदर ये चीज डाली गई। तो मेरा जो बाजू एक फ्रेंड बैठा था जो बॉलिंग कर रहा था, मेरा जिगरी फ्रेंड था, उसने मुझे पिंच किया, पिंच करके बोला भाई और कुछ मखमल की टोपी दलवाना बाकी है या हो गया, चल हम मैच खेलेंगे। मैंने उसको बोला क्यों? कहता भाई जब दो क्लास पढ़ने वाला, 3 क्लास पढ़ने वाला जब करोड़ों की कार घुमा सकता है, लाखों की कार घुमा सकता है, तो मैं और तू क्यों बीबीएम और एमबीए गधे चराने के लिए पढ़ रहे? ये लोग मखमल की टोपी पहनाते हैं, हमें पहनना नहीं है, वी आर एजुकेटेड पीपल, चल यहाँ से निकलते हैं। तो सर 15 डेज तक मुझे कंटिन्यू मेरे अपलाइन ने फॉलो अप किया। 16th डे मैं उनके हाथ में मिल गया, और जैसे ही मैं एक बेकरी के पास मिला उनको, उन्होंने बोला कि भाई 2 साल तू मुझे दे दे, वेस्ट में मिल गया। और जैसे ही मैं एक बेकरी के पास मिला उनको, उन्होंने बोला कि भाई 2 साल तू मुझे दे दे वेस्टीज के अंदर, 2 साल के बाद अगर तेरी जिंदगी ना बदली ना तो मेरा नाम बदल लेना। तो मैं बोला सर क्या करना है?
कहते 1000 रुपए दे। मैं बोला सर मेरे पास 610 रुपए। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, इस एप्लीकेशन के अंदर फिलअप कर दे। सर मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, आज से 6 साढ़े 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मई 2013 की बात। जब ना तो केवाईसी था, ना तो आधार कार्ड था, ना तो वेस्टीज का ऐप था, ना वेस्टीज का बेस्ट डील था, ना वेस्टीज में कुकिंग ऑयल था, ना वेस्टीज में डाइटरी फाइबर था, ना आंवला था, ना क्या था। सिर्फ 37 प्रोडक्ट्स थे वेस्टीज के अंदर, ओनली 37 प्रोडक्ट्स। और वेस्टीज में सिर्फ 20 लाख लोग थे, 20 लाख लोग। आज तो 2 करोड़ हो गए, जब सिर्फ 20 लाख लोग थे, राइट। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला 1000 दे, तो मैं 610 रुपए दिया। एंड आई वांट थैंक माय अपलाइन। मैं अपने अपलाइन को थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो 390 रुपए डाल के मुझे ज्वाइन नहीं करवाते तो शायद मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। तो सर मैं पैसे दिया, पैसे देने के बाद 15-20 दिन के बाद प्रोडक्ट आए। मैं यहाँ पे आपको कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल सिखाना चाहूंगा। आज हमारे पास हर गली में एक डीएलसीपी है, हर ताल्लुक में एक डीएलसीपी है, हर गांव में आज एक डीएलसीपी है। अगर डीएलसीपी अवेलेबल नहीं है तो आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर दोगे तो आपको 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपके पास बेस्ट डील है, आपके पास इतनी अच्छी सर्विस है, इतने अच्छा प्लेटफॉर्म है, वेस्टीज का ऐप है। उस वक्त क्या था, जब 15 दिन के बाद प्रोडक्ट मिलता था, हम पैसे देके भूल जाते थे वेस्टीज को, तब वेस्टीज का प्रोडक्ट आता था। तब वेस्टीज का प्रोडक्ट आने के बाद हमें वेस्टीज फिर से याद आता था, राइट। वेस्टीज फिर से याद आया तो हम फिर से काम किया करते थे। बट मैं काम 3 महीने तक नहीं किया ज्वाइन करने के बाद। 4th मंथ एक प्रोग्राम में बिठाया गया, उस प्रोग्राम में मुझे एक इंस्पिरेशन मिला, तो मैं वहां से एज ए पार्ट टाइम वेस्टीज को स्टार्ट किया। एज ए पार्ट टाइम में वेस्टीज को स्टार्ट किया। एंड वेस्टीज को मैं क्यों आया, कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ। वेस्टीज को मैं आना का एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद था। मैं एक प्रोग्राम में बैठा था, उस प्रोग्राम के अंदर लोग आके कहते थे कि मेरा एज 26 है, मेरा एज 30 है, मेरा चेक है 1,26,000। मैं वेस्टीज को ज्वाइन करके 2 साल हुआ, मेरा चेक है 1.5 लाख रुपए। मैं वेस्टीज को ज्वाइन होकर 3 साल हो गया, मेरा चेक है 5 लाख रुपए। मैं बोलता था भाई ये लोग तो ये तो अनएजुकेटेड है, इनके पास तो 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए आ रहे हैं, ये पता नहीं रील बोल रहे हैं या रियल बोल रहे हैं। बट मुझे एक चीज पता चल गई थी, पैसों की तो कोई जरूरत नहीं थी, बट मैं एक सोच रहा था कि मुझे एक्सपीरियंस अगर मिल गया ना यहाँ का, तो मैं एमबीए कर लेके अच्छे से जॉब में जा सकता हूँ, मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस मिल जाए। वाई आई स्टार्टेड वेस्टीज, आई स्टार्टेड वेस्टीज टू गेन एक्सपीरियंस, टू गेन नॉलेज, नॉट टू अर्न मनी। मैं पैसे कमाने के लिए वेस्टीज को नहीं आया था, मैं नॉलेज गेन करने के लिए आया था। जैसे जैसे मैं वेस्टीज में एंटर होके सीरियसली काम करता गया, जब मुझे भी लालच पता चल गई सर, मुझे भी लालच आ गई कि भाई अब तो जेब भरना पड़ेगा, पॉकेट भरना पड़ेगा। तो सर बहुत वेस्टीज में आने के बाद मैं सोचा इतना आसान होगा पैसा कमाना इसके अंदर, बट आसान बिल्कुल नहीं था सर। मैं बताता हूं, अगर आपको हलाल पैसा कमाना है ना, लीगल पैसा कमाना है ना, तो कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत लगती है कंपलसरी। तो मेरे अपलाइन से मैं जाके पूछा कि सर मुझे अब, मैं तो अब सीरियसली ले लिया हूं, 2 घंटे 3 घंटे में वेस्टीज को दूंगा कॉलेज पढ़ते हुए, मुझे करना क्या है, आप मुझे ये चीज बताओ पहले। तो मेरे अपलाइन ने बोला तेरे पास फ्रेंड्स है, मैं बोला हाँ। उन्होंने बोला कॉलीग्स है, बोला हाँ। नेबर्स है, बोला हाँ। उन्होंने बोला रिलेटिव्स है, बोला हाँ। उन्होंने बोला तो तू सक्सेस। मैं बोला ऐसे कैसे सक्सेस, ये तो पहले भी थे। उन्होंने बोला कि इतने दिन से तू उनके पास वेस्टीज का प्लान नहीं शो किया, आज से तू शो करेगा और तू सक्सेस होगा। तो मैं बोला भाई हिम्मत से गया, मैं अपने रिलेटिव को बताया, रिलेटिव ने नहीं माना। नेबर को बोला, नेबर ने डांटा। कोलीग को बोला, कलीग ने भी डांटा। और मेरे कॉलेज के लेक्चरर्स को बोला, लेक्चरर्स ने भी डांटा। तो मेरी उम्मीद चले गई, मैं क्या करूं। मैं सीधा गया मेरे अपलाइन के पास और बोला कि सर ये कुछ होने वाला नहीं है, मुझे दूसरा तरीका बताओ। उन्होंने बोला जिस गांव में तू रहता है वो गांव छोड़ के किसी सिटी में जाके टीम बना। मैं मेरे गांव से 50 या 60 किलोमीटर दूर जाके सिटी में 10 से 11 मीटिंग की है सर। 10-10 11-11 10-10 11-11 लोगों को बिठा के कम से कम 10 से 11 मीटिंग्स में मैंने 150 से 200 लोगों को वेस्टीज का प्लान बताया एट द एज ऑफ 19। एंड जब मेरा लेवल था 11%। सर 150 से 200 लोगों को मैंने प्लान बताया। मेरी किस्मत बुरी थी या मैं बुरा था, आई डोंट नो। एक बंदा ज्वाइन होना तो दूर था, किसी ने 35 रुपए का अश्योर भी नहीं खरीदा। वापस मैं आ रहा था अपने गांव, रोते हुए, आंखों में आंसू निकालते हुए, बाइक चलाते हुए आ रहा था। अब मैं सोचा अगर अगर अब मुझे कोई अपलाइन कॉल करा, अपलाइन अगर कॉल करके आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग बोला, इवनिंग में गुड मॉर्निंग बोला, तो उसकी मैं गुड नाइट करूंगा आज पक्का।
क्योंकि मैं आज डिसाइड कर लिया कि मैं जिंदगी में आज के बाद वेस्टीज कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने 150 से 200 लोगों को प्लान बताया, आज तक एक बंदे ने भी ज्वाइन नहीं किया, एक बंदे ने अश्योर सोप तक नहीं खरीदा। तो ये सिर्फ टोपी पिनाने का काम है, जैसा मेरा फ्रेंड कहा करता था। ये कोई एक्चुअल धंधा नहीं है, यहाँ पे ना तो बिजनेस होता है ना तो पैसे आते हैं, सब कुछ ये धोखेबाजी का धंधा है। मैं आज मेरे अपलाइन को बोल दूंगा कि डोंट कॉल मी अगेन। तो सर जब मैं आंसू पूछते हुए वापस आ रहा था, तब मैं अब्दुल कलाम के सारे पुस्तक पढ़ता था, बुक्स बायोग्राफी पढ़ा था, तो अब्दुल कलाम सर के मुझे दो स्टेटमेंट्स याद आ गए। अब्दुल कलाम सर कहते हैं फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। एंड अब्दुल कलाम सर का दूसरा स्टेटमेंट मुझे याद आ गया जहन के अंदर, क्या कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। तो ये जो स्टेटमेंट्स मेरे आंखों को, जहन को, दिमाग को खोले और मैं फिर से वेस्टीज में काम करता गया। बहुत सारे चैलेंजेस आए सर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगा। अगर लॉज में सोऊंगा तो 400-500 रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे करके मैं बस स्टैंड में सोया करता था 300-400 रुपए बचाने के लिए। जो लोग भीख मांगते हैं ना, उनकी बेडशीट लेके मैं ओढ़ा करता था सर। बहुत सारे चैलेंजेस आए जिंदगी के अंदर। एक दिन मैं बस स्टैंड में सो रहा था तो एक पुलिस आके मुझे मारने लगा, कहता तू व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के हाथ में बैग रख के ये क्या पागलपन कर रहा है, तो 15 दिन से देख रहा हूं मैं तुझे बस स्टैंड में सो रहा है। तो पुलिस से मार खा के मैंने बस स्टैंड को बदला, रेलवे स्टेशन में जाके सोना स्टार्ट किया 8-10 दिन। उम्र थी 19.5 साल की, जरूरत नहीं थी पैसों की, बहुत पैसा था मेरे फादर के पास, बट अंदर से एक आग थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे फादर का कुछ भी नहीं लेना है। फादर ने मुझे एजुकेशन दिया, इससे बड़ा कुछ भी नहीं चाहिए, बट मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, ये जिद थी सर। जिस वक्त मुझे पैसों की जरूरत नहीं चाहिए थी उस वक्त मैं लगातार मेहनत किया। इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे पैसों की कमी नहीं है। जिस वक्त, इस स्टेटमेंट को आप याद रख लो, जिस वक्त मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी उस वक्त मैंने मेहनत किया, इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है और पैसा मेरे पास है। समझ रहे हो ना? आपको अगर पैसों की जरूरत ना भी हो तो आप तब भी वेस्टीज करो, क्योंकि वेस्टीज का पैसा आपको एक दिन ऐसे मदद करेगा, आपके हर प्रॉब्लम का बैकबोन बन के रुक जाएगा। अगर आप बस स्टैंड पे सो रहे हो, रेलवे स्टेशन पे सो रहे हो, आपकी टीम गिर रही है, टीम आ रही है, जा रही है, सर नेटवर्क मार्केटिंग एक विचित्र बिजनेस है। लोग यहाँ पे इतने ही स्पीड से आते हैं और उतने ही स्पीड से जाते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको खड़े रहना है। अगर आप खड़े रहोगे तो दुनिया आपके साथ खड़े रहेगी, और जिस दिन आप यहां से निकल गए ना तो दुनिया में कोई भी आपके पीछे नहीं रहेगा, आपका साया भी आपके साथ नहीं रहेगा। तो ये चीज मुझे पता चल गई, चाहे कितनी भी परेशानी आए। सर ट्रेन में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं इतने चैलेंजेस फेस किया वेस्टीज के अंदर। एट द एज ऑफ 19.5, ना मैं 19 का था ना 20 का था, 19.5 का था मैं। तो मैं 3 रुपए वाली, जब कांग्रेस गवर्नमेंट था तो 3 रुपए वाली, वो क्या कहते हैं उसको, प्लेटफॉर्म टिकट लेके बाथरूम में बैठ के मैं ट्रैवल करता था बेंगलुरु से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, इतना दूर दूर तक 600 किलोमीटर। बहुत सारी मुसीबतें झेली, इसलिए आज ऐसी कोर टीम बनाया सर। ये मेरे सारे डायमंड एंड क्राउन एंड अबू है, जो सिर्फ 2 टीम के हैं। अगर पूरे 8 टीम के दिखाऊंगा तो बहुत लोग हो जाएंगे। तो आज ऐसी टीम बनाया, ये इस टीम के पीछे बहुत सारा मेहनत है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। तो मेरा ज्वाइनिंग डेट था May 13, 2013 में। 2-3 महीने वेस्टीज में ठीक से काम नहीं किया, तो जुलाई का महीना मेरे अपलाइन ने 4,000 का बिजनेस किया और मैं 5,000 का बिजनेस किया, तो 8% हो गए हम। तो तब मुझे चेक आया वेस्टीज से 381 का। 381 रुपए चेक लेके मैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताने गया, तो लोग बोले शब्बीर पागल हो गया, शब्बीर उल्लू हो गया, शब्बीर को किसी ने नींबू करा दिया, राइट, शब्बीर को किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया। बहुत सारे लोगों ने बोला। आज भी मेरे वो दोस्त मिलते हैं, कहते हैं शब्बीर भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूँ भाई किस्मत बहुत खराब थी यार, नींबू ने काम किया बोल के, तेरा जो नींबू था ना वो नींबू काम किया बोल के बोलता हूँ। तो सर उस वक्त लोग कहते थे शब्बीर पागल हो गया। इस वक्त लोग किस्मत में डाल देते हैं शब्बीर की किस्मत अच्छी थी। तो ना तो किस्मत अच्छी थी ना नींबू काम किया, सब कुछ मेरी मेहनत काम की, मेरे माँ बाप की दुआएं काम किया और ऊपर वाले का आशीर्वाद काम किया। 381 रुपीज इनकम देखने के बाद बहुत लोग मुझे चिढ़ाए, बहुत लोगों ने देख के हंसा। सर एक बात बताता हूँ, याद रख लो, जिस वक्त आपको लोग पागल कहने लगेंगे ना तो आप उस वक्त समझ जाना कि आप राइट ट्रैक पे हो और राइट प्लेटफॉर्म पे हो। क्योंकि इस दुनिया के अंदर केवल पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, शाने लोग तो सिर्फ इतिहास किताबों में पढ़ते हैं। अगर आपको इतिहास रचना है तो आपको पागल बनना पड़ेगा। और इतना नेगेटिव किया लोगों ने मुझे, इतना नेगेटिव किया, मुझे 1 साल लगे डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में, और सिर्फ 5,500 रुपए इनकम कमाने में 1 साल लगे, 1 ईयर।
क्योंकि कोई नेगेटिव करता तो मैं काम छोड़ देता, कोई पॉजिटिव करता तो फिर 2 दिन कर लेता, फिर कोई नेगेटिव करा तो फिर 2 महीने छोड़ दिया, और फिर कोई पॉजिटिव किया तो फिर 4 दिन कर लिया। ऐसे कर करके 1 साल लगे मुझे ब्रॉन्ज बनने में और 5,500 रुपए कमाने में, जुलाई 2013 टू 2014। उसके बाद जब मैं ब्रॉन्ज बना तो मैं बेंगलुरु के अंदर एक 5 स्टार होटल में दीपक सूद सर की एक वर्कशॉप, यानी वो जो वीएलसी ट्रेनिंग होती है ना, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, वो ट्रेनिंग में 2 दिन की सुना। और उसी दिन सेकेंड डे जब हम वहां से आ रहे थे तो मैं दीपक सर को बोल के आया कि सर, शब्बीर आज तक जो काम किया वो काम सिर्फ ट्रेलर था, आज के बाद जो शब्बीर काम करेगा वो रियल मूवी रहेगा, आप देखना। तो मैंने दीपक सर से वादा किया, वादे के मुताबिक मैं काम किया। तो 1 साल लगे मुझे 5,500 से 92,000 तक जाने के लिए और एक कार लेने के लिए। 1 साल लगे थे सिर्फ 5,000 के लिए, और जिस दिन ठान लिया कि मुझे करना ही है तो वहां से सिर्फ 1 साल लगे 92,000 रुपए कमाने के लिए। राइट। तो सर लोग कहते हैं वेस्टीज के अंदर आप 2 साल दे दो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैंने वेस्टीज को 2 साल में 1 लाख के करीब ले लिया, और विथ ए कार 6.5 लाख रुपए की मैं वेस्टीज की कार लिया। छोटी कार इसलिए लिया क्योंकि सोच बहुत छोटी थी। राइट। उसके बाद जुलाई 2016 मेरा ड्रीम चेक आया। जिस इनकम के लिए मैं काम किया करता था वो इनकम मुझे मिल गया जुलाई 2016 में 1,57,513 रुपीज। इस इनकम आने के बाद फिर से जंप किया, चेक फरवरी 2017 में 1,80,000, ये मेरे इनकम के स्टेटमेंट्स। और उसके बाद जब 1,80,000 रुपए का चेक आया तब मेरी पुरानी कार जो थी पहली व्हाइट कार, वो बेंगलोर में एक्सीडेंट हो गई, तो मैं अपने फ्रेंड को उसको रिपेयर करा के दे दिया। तो जब मेरा चेक 1,80,000 हो गया तो मैं सितंबर 21 को मैं अपनी सेकेंड कार खरीदा। 2 साल 2.5 साल पहले 12.5 लाख रुपए की होंडा WRV। ये मेरी वेस्टीज के थ्रू दूसरी कार थी, है अभी भी। तो ये मेरे वेस्टीज के थ्रू दो कार्स, एक निसान माइक्रा 6.5 लाख रुपए की, दूसरी होंडा WRV 12.5 लाख रुपए की। हिम्मत नहीं आ रही सर, जब मैं सेकंड कार लिया तब मेरा चेक और आगे आया 2,36,219। जब 2,36,000 का चेक आया तो हैदराबाद में मैं दीपक सूद सर से मिला। और दीपक सूद सर से जब मैं बैक स्टेज मिला तो दीपक सर ने बोला कि बेटा यू हैव वन गुड न्यूज। मैं बोला सर व्हाट्स दैट, क्या सर? दीपक सर हाथ कंधे पे रख के बोलते हैं कि शब्बीर, हम पूरे हिंदुस्तान से 6 छोटे छोटे बच्चे जो 25-26 साल के हैं, उनमें से 6 ऐसे बच्चों को हमने चुना जो पूरे हिंदुस्तान में जाके यूथ को इंस्पायर करेंगे, यूथ को मोटिवेट करेंगे। यूथ आइकॉन्स हमने 6 यूथ आइकॉन्स हमने चुने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और उन 6 बच्चों में तू भी एक है। कंग्रेचुलेशंस। तो मैं बहुत खुश होकर दीपक सर को हक किया, और उसके बाद दीपक सर ने बोला अब खुश मत हो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको सुन के खुश हो जा। मैंने बोला सर वो क्या? कहते हैं जो 6 यूथ आइकॉन्स है उनमें से 5 यूथ आइकॉन नॉर्थ इंडिया से है और एक यूथ आइकॉन पूरे आधे हिंदुस्तान से, साउथ इंडिया से, वो है तू। तो सर जब बहुत खुशी हुई कि ये देखो क्या है मालूम, यहाँ पे सिर्फ पैसा एक ही नहीं है, जो इज्जत, शोहरत, ये जो मिलती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। एंड जैसे दीपक सर ने बोला उसी महीने मैंने वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कंप्लीट किया। एंड मैं उस समय का यानी 2018 का यंगेस्ट यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बना। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा दीपक सर को, हमारे महागुरु। आप एक बार जहां पे बैठे हो वहीं पे थालियां मार लो इनके लिए। अगर ये मुझे उस वक्त अब मेरे दिमाग में अगर कीड़ा नहीं छोड़ते तो यूनिवर्सल क्राउन बन जा बोल के, तो शायद मैं यूनिवर्सल क्राउन नहीं बनता। एंड जैसे मैं यूनिवर्सल क्राउन बना तो मेरा चेक 2,36,000 से एकदम जंप किया 3,18,238 पे। उसके बाद मेरा चेक आज हाईएस्ट चेक मेरा चल रहा है, एवरेज चेक एवरी मंथ का 4,04,527 रुपीज। तो ये मेरा हाईएस्ट चेक चल रहा है सर अभी एवरी मंथ का। अगर मैं वेस्टीज के अलावा एमबीए करके किसी जॉब को भी अगर जाता ना तो शायद मेरा 2 साल का एनुअल पैकेज भी उतना नहीं होता जितना मैं वेस्टीज में एक महीने में कमाता हूँ। ये वेस्टीज की कैपेसिटी है सर, ये मेरे में कुछ नहीं था, वेस्टीज का प्लेटफॉर्म की ऐसी कैपेसिटी है जो मैं यहाँ तक पहुंच पाया। एंड बड़ी बात ये नहीं है कि मैं वेस्टीज से 4 लाख रुपए कमाया, गौर से सुनना सर। बड़ी बात ये नहीं है कि मैं वेस्टीज में 4 लाख रुपए कमाया, बड़ी बात ये है कि 26 साल की उम्र में मैंने वेस्टीज से आज तक 1,57,000 रुपए कमाया। बड़ी बात यह है कि 1,57,000 आज तक मैंने वेस्टीज में कमा लिए। बट मैं फिर भी कहता हूं कि बड़ी बात यह नहीं है कि मैं 1,57,000 रुपए कमाया, बड़ी बात तो यह है कि मैं 26 साल की उम्र में करोड़पति बन गया। बड़ी बात यह है कि मैं 26 साल की उम्र में करोड़पति बन गया। ये आपको वेस्टीज के अलावा कोई और नहीं दे सकता सर। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम है जो मैं
अभी कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। 1.5 करोड़ रुपए का घर वेस्टीज के थ्रू मैं बनाने वाला हूँ। उसके साथ मैंने 3 बार फॉरेन ट्रिप जाके आया, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ अफ्रीका। ये हमारे ट्रिप्स थे। बेंगलुरु का एयरपोर्ट था, ये शिप थी जहाँ पे हम बहुत एंजॉय किए। यहाँ पे मैं थोड़ा वो यहाँ पे जाने वाला था टाइटैनिक का पोज देने के लिए, मगर सिक्योरिटी ने डांट के खींच लिया। और ये हमारे दीपक सर के साथ ये मलेशिया का ट्विन टावर है, और ये है हमारी स्टार क्रूज जेमिनी जिसमें हम 3 नाइट्स 4 डेज थे। ये मेरी टीम के साथ था, और हम अपनी यूथ यंगस्टर्स के साथ हिमाचल प्रदेश मनाली गए हुए थे। एंड साउथ अफ्रीका गया था मैं वेस्टीज के थ्रू, और ये जंगल सफारी का बहुत मतलब हमारी औकात नहीं थी सर साउथ अफ्रीका वगैरह जाने की। आज यहाँ सब हम जाके आ गए और इतना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा शाहरुख खान मेरे आ गया था अंदर, तो वो पोस्ट देना पड़ा। तो ये केप टाउन सिटी है, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। सो गाइस, ये थी ये थी मेरी कहानी। मैं आपको अब ट्रेनिंग दूंगा बहुत जल्द। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? अगर आप सुनने के लिए तैयार है तो हैंड रेस कीजिए प्लीज। यस। फॉलो करता हूँ सर, कुछ चीजों को करता हूँ। थैंक यू सर, 125 हैंड्स हो गए, थैंक यू सो मच। तो मैं कुछ चीजों को फॉलो करता हूँ, जो मेरा जो सीक्रेट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्टीज एक इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। आप अगर अंबानी के पास जाओगे ना, पूछो कि आपने रिलायंस कैसे खड़ी की, जियो कैसे खड़ी की, आप बताओ अपना सीक्रेट, तो अंबानी आपको भेज देगा वापस, चल भाई यहाँ से। आप अगर बिल गेट्स के पास जाओगे ना, उसको अगर पूछे ना तो माइक्रोसॉफ्ट आपने कैसे खड़े किया, आप अपना सीक्रेट बताओ, कोई नहीं बताएगा। बट वेस्टीज का हर वो कामयाब इंसान आपको उसकी कामयाबी की सीक्रेट बताएगा। यही वेस्टीज की एक कैपेसिटी है, वेस्टीज का एक सीक्रेट है, राइट। तो सर, मैं ये सब कुछ कर पाया बिकॉज मेरे पास ये चीज थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सबसे बड़ी चीज होती है, और मैं इस सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम को इस इमेज के साथ कंपेयर करता हूं। पता क्यों कंपेयर करता हूं सर? मैं ये जो छोटा डॉगी दिख रहा है ना, समझो ये हम। ये जो बड़े बड़े डॉगी दिख रहे हैं ना, ये कौन, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं अभी इनके साथ। ये बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। ये जो बड़े बड़े डॉगी आपको दिख रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं। मैं आपको इनके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये जो पहला वाला डॉगी दिख रहा है ना, ये वो बंदा है जो आपको मार्केट में आपका सारा प्रेजेंटेशन सुन के बोलेगा हमने ऐसे बहुत देखे, राइट। जो भी आपको ये बोलेगा, आपको ये कुत्ते को याद करना है बस। ये जो दूसरा जो कुत्ता दिख रहा है ना, डॉगी, ये वो डॉगी है जो आपका प्लान सारा सुनने के बाद बोलेगा अरे ये तो चेन लिंक है भाई। जब कोई ऐसा बोला मार्केट के अंदर, आप इस डॉगी को याद करो, राइट। जो तीसरा डॉगी है ना, ये वो बंदा है, सॉरी ये वो कुत्ता है जो आ, आपका सारा प्लान सुनेगा और बोलेगा हमने दुनिया देखी है। किसी ने मेरे पास ऐसा ही बोला दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर, अरे भाई हमने दुनिया देखी है। मैं बोला सर आपके पास पासपोर्ट है? कहता नहीं। तो भाई बिना पासपोर्ट के आपने कैसे देखी दुनिया? आप टेररिस्ट हो क्या? कहता अरे अरे नहीं भाई, नहीं भाई। तो ऐसे लोग डायलॉग मारने वाले हमारे देश के अंदर बहुत है सर। अगर आपके पास डेयर टू फेस एनीथिंग इन लाइफ, अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आपके पास जिंदगी में कुछ भी फेस करने की डेयरिंग अगर है, तो आपको इस दुनिया के अंदर कोई भी हरा नहीं सकेगा। और ऐसे बड़े बड़े लोग, ऐसे बड़े बड़े आपसे ज्यादा ताकत रखने वाले बड़े बड़े लोग आपके सामने घुटने टेक देंगे, अगर आपके पास हर चीज को फेस करने की ताकत अगर आ गई, राइट। तो सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं जो अब मेरी स्टोरी में आपको एक चीज ट्विस्ट रखा था कि मेरे मेरे जो लेक्चरर थे वो क्यों बोले कि भीख मांग ले मगर जॉब मत कर, वो चीज मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आई नेवर वांटेड टू बी एन एम्प्लॉय। मुझे एम्प्लॉय बनना नहीं था, क्योंकि मुझे पता थी जॉब की परिभाषा मेरे सर ने सिखाया था। मेरे सर ने बोला, एक एग्जांपल बताया मेरे सर ने कि क्या, शब्बीर देख, एक स्टूडेंट जब स्टूडेंट होता है तो गन्ने की तरह होता है, शुगर केन की तरह, शुगर केन की तरह होता है, कड़क, वो किसी के आगे नहीं झुकता, राइट। क्यों? क्योंकि इसके जॉब के अंदर अम्मा अब्बा का पैसा रहता, पीछे किसी की बेटी रहती, राइट। एंड गांव में कोई पार्क, पार्क में कोई म्युनिसिपालिटी का झाड़, और झाड़ के नीचे इसके कांड। तो ये इतना मतलब अकड़ा रहता ना माँ बाप के पैसे लेके, तो कभी भी ये किसी के पास नहीं झुकता। जैसे ही इस बच्चे की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी या पीजी कंप्लीट हो जाएगी, वो अपना रेज्यूम सीवी हाथ में पकड़ के किसी कंपनी के जॉब में जाके, किसी कंपनी के गेट के पास जाके क्यू में ठहर के इंटरव्यू देने के लिए जाता ना, तब उस गन्ने को गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन में रखे जैसा होता।
आपने ऑब्जर्व किया होगा, गन्ने की जूस निकालने वाला पहला सीधा रख के जूस निकालेगा, फिर उसको मोड़ के निकालेगा फोल्ड करके, फिर अगर कस्टमर टेस्ट मांगा तो उसके साथ नींबू भी रख के जूस निकालेगा, फिर थर्ड बार फोल्ड करेगा, फिर फोर्थ बार फोल्ड करेगा, अगर कस्टमर और टेस्ट मांगा तो वो अदरक भी रख के जूस निकालेगा, घुमा घुमा के जूस निकालेगा। जैसे ही जूस निकल गया और उसको फेंक देगा, जा बेटा कोई और कंपनी देख ले। यही होता है एक स्टूडेंट का हाल जॉब के अंदर। ये चीज मेरे लेक्चरर ने मुझे समझाई कि मैं जब उनको बोला सर जिंदगी में भीख मांग लूंगा, जॉब नहीं करूंगा। उन्होंने बोला शब्बीर डू यू नो द मीनिंग ऑफ जॉब? मैं बोला नो सर। कहते जॉब इज नथिंग बट जूस ऑफ बॉडी। बॉडी को जूस निकालना ही जॉब कहते हैं, कभी जॉब मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब गलत है, जॉब में आप सरवाइव कर सकते हो मगर जिंदगी जी नहीं सकते, आप अपने ख्वाहिशात पूरे नहीं कर सकते। ये चीज उन्होंने मुझे समझाया, तब मैंने बिजनेस का डिसीजन लिया। और मेरे फादर के पास पैसे थे बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं पूछना नहीं चाह रहा था, और बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करना चाह रहा था, तो वेस्टीज मुझे आके मिला और वेस्टीज को मैं जब सीरियसली ले लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट 12 पॉइंट्स है जो मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कामयाब होने के लिए ऑलवेज कीप राइट इंटेंशन। हमेशा राइट इंटेंशन रख के काम कीजिएगा सर। अगर आपका इंटेंशन गलत है तो सब कुछ खत्म। इंसान एक्शन को देखेगा, भगवान इंटेंशन को देखेगा सर। इंसान आपकी कदर आपके एक्शंस को देख के करेगा और भगवान आपकी कदर आपके इंटेंशंस को देख के करेगा। राइट? भगवान के पास आपके एक्शन काम नहीं करते, भगवान के पास आपके इंटेंशन काम करेंगे। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कीप राइट इंटेंशन ऑलवेज। हमेशा आपका इंटेंशन राइट होना चाहिए। आपका जो, एक मिनट, ज्वाइन पीपल विथ द राइट इंटेंशन कंपल्सरी। आप किसी को अगर ज्वाइन करवा रहे हो तो आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि भाई अगर ये आ गया तो मैं सिल्वर बन जाऊंगा, बल्कि आपका ये इंटेंशन होना चाहिए कि भाई अगर ये आ गया तो शायद मेरे जरिए वेस्टीज के प्लेटफॉर्म के थ्रू इसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक हो जाएगी। अगर आपका ये इंटेंशन रहा ना तो इस दुनिया में आपको कोई भी हरा नहीं सकता कामयाब होने से। राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर हैप्पीनेस। कभी भी पैसों के लिए काम मत करना सर, खुशी के लिए काम करना। अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो पैसा भागता रहेगा। अगर आप बिल्ली के पीछे भागोगे तो बिल्ली आगे भागती रहेगी, आप पीछे दौड़ते रहोगे। अगर आपके पास वो चीज है जिसको देख के बिल्ली खुद भाग के आए, तो आप वो चीज अपने पास रख लो, बिल्ली खुद आपके पास आ जाएगी। राइट? आप देखो, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, मैं अपनी खुद की एक किताब लिख रहा हूं, उस किताब के अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिखा हूं कि हर कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, आज का दिन बना देगा आपका। ये स्टेटमेंट याद रख लो सर, गौर से सुनना। हर कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, मगर हर खुश रहने वाला इंसान एक दिन जरूर कामयाब होगा। राइट? तो हमेशा हैप्पीनेस रखो, कभी भी खुश रहो जिंदगी के अंदर, भगवान उसी को देगा जो उसका शुक्र गुजारेगा। राइट? तो हमेशा खुश रहिए, पैसों के पीछे मत भागिए, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। आज सुबह मैं अपने टीम के साथ ये चीज डिस्कस कर रहा था। कभी भी हमारे पास जब भी मुसीबतें आती है, जब भी टेंशन आती है, तो हमारे पास दो चीजें, दो रास्ते दिखते हैं, एक गलत एक सही। और हमें पता नहीं चलता कि रास्ता सही कौन सा है और गलत कौन सा। बट जो सही रास्ता है वो आपको राइट लगेगा मगर डिफिकल्ट लगेगा, और जो गलत रास्ता है वो आपको बहुत इजी नजर आएगा। राइट? कभी भी इजी रास्ते को नहीं चुनना है, कभी भी राइट रास्ते को चुनना है। चाहे स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी लगे, नो प्रॉब्लम, आने वाले दिनों में अंतिम में आपको ही कामयाबी मिलेगी। आप देखे होंगे बॉलीवुड के फिल्म्स वगैरह सब कुछ, अंतिम में हमेशा हीरो ही जीतता है सर। स्टार्टिंग में हीरो को बहुत सारी परेशानियां आती है बट लास्ट में हीरो ही जीतता है। तो आपको डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। पॉइंट नंबर 2 जो मेरे सबसे बहुत दिल के करीब है, बिलीफ। बिलीफ को मैं ये पिक्चर आपको क्यों दिखा रहा हूं सर, गौर से सुनो, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। अगर जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है 9 महीने, 9 मंथ्स, जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तो क्या वो बच्चा रोता है? नहीं। 9 महीने तक वो बच्चा नहीं रोता। क्यों नहीं रोता? क्योंकि उस बच्चे को उस माँ के पेट के अंदर अपने माँ के दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई देती है, रब डब रब डब। इसलिए उस धड़कनों की आवाज को सुनते हुए वो बच्चा अपने माँ के पेट में सेफ्टी और सिक्योरिटी और कंफर्ट फील करता है, इसीलिए नहीं रोता।
जैसे ही 9 महीने हो गए, जब माँ की डिलीवरी होती है तो वो बच्चा रोते हुए इस दुनिया में आता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को अपने माँ की धड़कनों की आवाज से दूर किया जा रहा था और वो बच्चा अनकंफर्ट फील कर रहा था, अनसेफ फील कर रहा था, इसलिए रोना स्टार्ट किया। और जैसे ही नर्स या सिस्टर उस बच्चे को पानी निला के, उसको कपड़े पहना के फिर वापस माँ के गोद में लाके देती है और माँ दूध पिलाने के लिए अपने चेस्ट के पास लेके जाती है, तो वो बच्चा फिर से रोना बंद कर देता। क्यों? क्योंकि उसको फिर से अपने माँ के दिल की धड़कनों की आवाज कानों में गूंजने लगती है, रब डब, और उसको कंफर्टनेस और सेफ्टी फील हो जाता है। सर, इस पॉइंट से आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूं? अगर आपको एक बच्चे को अपने माँ के पेट में 9 महीने सिर्फ उस धड़कनों की आवाज पे जो बिलीफ होता है, अगर ऐसी बिलीफ आपको अपने आप पे, अपने अपलाइन पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपनी कंपनी में और अपने खुदा पे अगर आ गया, तो इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना जो आपको कामयाब होने से रोक सके। ये बात आप याद रख लो। पूरी दुनिया बिलीफ पे चलती है सर। अगर आपके पास बिलीफ नहीं है, नथिंग। अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो दुनिया आप पे क्यों भरोसा करेगी? आपके डाउनलाइन आप पे क्यों भरोसा करेंगे? बताओ। आपको अगर अपने आप पे भरोसा नहीं है तो बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3, लव टू लर्न, मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। हमेशा फोकस करो अपडेट होने पे, अपने आप को अपडेट करो। अगर मार्केट में 4G चल रहा है, अगर आप 3G मोबाइल लेके घूम रहे हो, तो क्या क्या फायदा? बताओ। तो हमेशा आपके पास अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए, अपडेटेड आप होना चाहिए, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो। जैसा लायर का काम होता है हमेशा पढ़ते रहना, अपडेटेड रहना, वैसा ही एक नेटवर्कर का काम होता है हमेशा पढ़ते रहना, अपडेटेड रहना। इन्वेस्ट सम मनी अपॉन लर्निंग, हमेशा इन्वेस्ट किया कीजिए सीखने के ऊपर पैसा। एंड स्पेंड टाइम विद अपलाइंस और सीनियर्स, जो अपलाइन आपको ठीक लगे उसके साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। एंड लिसन टू एजुकेशनल वीडियोस और ऑडियोस, आप ऑडियो सुनिए, वीडियो सुनिए, बहुत सारे हैं यूट्यूब के अंदर और इंटरनेट के अंदर। एंड फोर्थ पॉइंट, कमिटमेंट। ऑलवेज कमिट टू ट्रेनिंग्स, हमेशा ट्रेनिंग पे कमिट कीजिए। मैं, अगर कोई ट्रेनिंग चलती है तो अगर मेरे साथ 3 चीजों में कोई एक चीज, यानी 3 घटनाओं में कोई एक घटना अगर मेरे साथ गुजरी ना, तब मैं कोई ट्रेनिंग को मिस करता हूं, वरना मैं ट्रेनिंग मिस नहीं करता। अब आप पूछेंगे सर वो कौन से 3 घटनाएं? मैं बताऊंगा। पहली घटना, अगर मेरे खानदान में किसी का इंतकाल हो गया ना, तब मैं ट्रेनिंग नहीं जाता। मेरे खानदान में अगर कोई मर गए ना, अगर कोई एक्सपर्ट कर गए, तब मैं ट्रेनिंग नहीं जाता। दूसरा, अगर मेरे फैमिली में कोई मर गए ना, तब मैं ट्रेनिंग को नहीं जाता। तीसरा, अगर मैं खुद मर गया ना, तब मैं ट्रेनिंग को नहीं जाता। तब कहां भाड़ में जाऊंगा ट्रेनिंग? तब तो कब्रिस्तान जाऊंगा ना। राइट? ये 3 चीजें, एक खानदान में कोई गुजरा, दूसरा फैमिली में कोई गुजरा, तीसरा अगर मैं खुद गुजर गया। ये 3 चीजों के अलावा अगर कोई चीज गुजरी, बहन की शादी, भाई की शादी, वो ये रमजान, बकरीद, नागर पंचमी, हाँ, दशहरा, उगादी, हाँ, ये सब चीजें नो। हमारे पॉकेट में अगर पैसा नहीं है तो फेस्टिवल भी खूबसूरत नहीं होती सर। जब हमारे पॉकेट में पैसा है तो हर रोज फेस्टिवल कहा जाता सर। राइट? हमेशा ट्रेनिंग्स को कमिट कीजिए। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों आपके अपलाइंस जो है अकरम मंसूरी जी, गौरव मेहता सर, ये आपको हर रोज क्यों हर एक लीडर को फोन करके रिक्वेस्ट करके बुला के आपको एजुकेट दिला रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी टीम एजुकेटेड रहे और मेरी टीम को हर वो चीज का एक्सपीरियंस मिले, घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट वो कुछ सीखे। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, सारा एक्सपीरियंस वो मार्केट में डाले और अपने आप को ग्रो करें। ये एक लीडर की लक्षण होते हैं सर। कीप ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स टू योर टीम रेगुलरली, हमेशा अपनी टीम को वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स रखिए। मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंजन को फ्यूल चाहिए। जैसे मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी और इंजन को फ्यूल चाहिए, वैसे इंसान को मोटिवेशन चाहिए, विच यू गेट इन ट्रेनिंग्स। इंसान को रिचार्ज होने के लिए, इंसान को पावरफुल रहने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, वो आपको ट्रेनिंग्स के अंदर मिलेगी। सो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क अपॉन कंसिस्टेंसी एंड बिल्ड ए टीम। कंसिस्टेंसी के ऊपर काम कीजिए सर, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड बिल्ड ए टीम। टीम बनाने का एक स्टोरी मैं आज आपको सुनाऊंगा, जो स्टोरी मेरी अक्रॉस इंडिया में फेमस है, वो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा आज। स्टोरी ऑफ ए डॉग एंड ए चिकन। सर सुनिए, अगर मैं एक दिन क्या किया, चिकन मार्केट को गया और वहां पे आधा किलो चिकन लिया। और चिकन लेके जैसे ही मैं चिकन मार्केट से बाहर आया, चिकन मार्केट के बाहर क्या होते हैं? कुत्ते। तो एक कुत्ते ने मेरे बैग को देख लिया चिकन के,
और वो खींचने के लिए आया तो मैं वहां से दौड़ा, भागा। अब भागता गया, कुत्ता कुत्ता मेरे पीछे आता गया, मैं आगे कुत्ता पीछे, मैं आगे कुत्ता पीछे, मैं आगे कुत्ता पीछे। तो भागता गया, उस कुत्ते का ड्रीम क्या था? 65 किलो का शब्बीर नहीं, आधा किलो मुर्गी। उस कुत्ते का एम चिकन, उस कुत्ते का ड्रीम चिकन, उस कुत्ते का टारगेट चिकन, उस कुत्ते का गोल चिकन बन गया। अब वो मेरे पीछे भाग रहा है और मैं आगे भाग रहा हूँ, वो मेरे पीछे, मैं आगे। राइट साइड एक पान शॉप था सर, पान शॉप। पान शॉप के पास और 4 कुत्ते थे। कुत्ता कुत्ते को साथ देगा या कुत्ता मुझे साथ देगा? ऑफ कोर्स कुत्ता कुत्ते को साथ देगा। 4 कुत्ते आपके, पहले का एक कुत्ता, कितने हो गए कुत्ते? 5 कुत्ते। अब 5 कुत्ते मेरे पीछे, मैं अकेला भाग रहा हूं। 5 कुत्तों को शब्बीर नहीं चाहिए 65 किलो का, 5 कुत्तों को भी आधा किलो मुर्गी ही चाहिए। 5 कुत्तों का ड्रीम क्या था? चिकन। 5 कुत्तों का एम क्या था? चिकन। 5 कुत्तों का गोल क्या था? चिकन। 5 कुत्तों का टारगेट क्या था? चिकन। मैं और स्पीड भागता गया। लेफ्ट साइड एक ढाबा आया, ढाबा, वहां और 4 कुत्ते। अब कुत्ता कुत्ते को साथ देगा या कुत्ता मुझे साथ देगा बताओ? 100% कुत्ता कुत्ते को साथ देगा। तो 9 कुत्ते हो गए। 9 कुत्ते मेरे पीछे भाग रहे हैं, मैं आगे भाग रहा हूँ, 9 कुत्ते मेरे पीछे और मैं आगे, मैं और स्पीडली भाग रहा हूँ। 9 कुत्तों को 65 किलो का शब्बीर नहीं, आधा किलो मुर्गी ही चाहिए। और 9 कुत्तों का ड्रीम, गोल, टारगेट, एम क्या बन गया? चिकन। मैं और भागता गया। राइट साइड एक बाईपास आया, वहां और 4 कुत्ते। अब कुत्ता कुत्ते को साथ देगा, कुत्ता मुझे साथ देगा? 100% कुत्ता कुत्ते को साथ देगा। 9 + 4 कितने हो गए? 13 कुत्ते। 13 कुत्तों को 65 किलो का शब्बीर नहीं, सिर्फ आधा किलो मुर्गी चाहिए थी। और 13 कुत्तों का ड्रीम, गोल, एम, टारगेट सब कुछ चिकन बन गया। सर, कुत्ता टीम बना रहा, आपको क्या प्रॉब्लम? कुत्ते ने भागते भागते 13 लोगों की टीम बना ली। हम तो वैसे भी इंसान है, हमें क्या प्रॉब्लम? सोचो आप इस स्टोरी पे। टीम बनाना बहुत आसान है सर, कुत्ते ने भागते भागते बना ली। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मॉरल क्या था सुनो। जैसे ही कुत्ते ने मुझे देखा, मेरे चिकन को देखा, कुत्ते ने गोल सेट किया। कुत्ते ने गोल सेट किया कि मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। राइट, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो उसने गोल क्लियर किया और गोल पे फोकस करता गया और भागता गया। राइट साइड पान शॉप के पास 4, राइट साइड पान शॉप के पास 4 दोस्त रुके थे और दोस्तों ने देखा कि भाई अगर ये भाग रहा है तो कुछ तो है, इसके पीछे हम भी भाग जाएंगे यार, एप्लीकेशन दे दे भाई। तो 5 कुत्ते एक ही बार भाग रहे थे एक गोल के पीछे। तो लेफ्ट साइड और 4 दोस्त थे, तो बोले 5 लोग भाग रहे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है भाई, इनके पीछे भागेंगे। चलो 9 लोग एक ही गोल पे फोकस करके, टारगेट करके, यूनिटी के साथ काम कर रहे थे, टीम वर्क के साथ। तो और जो बाईपास के पास और 4 फ्रेंड्स थे, वो और 4 फ्रेंड्स को भी आ गया कि भाई 9 लोग भाग रहे तो यहाँ पे कुछ तो है। अगर आपका गोल क्लियर एंड कट हो और उस गोल पे आपका फोकस क्लियर एंड कट हो, तो इस दुनिया के अंदर आप लोगों के पास नहीं, लोग खुद आपके पास आके ज्वाइन करेंगे सर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टीम बनाना बहुत आसान है सर, मगर बनाना आना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा वेस्टीज में सक्सेस होने के 10 पॉइंट्स, जल्द से जल्द 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 लिख लो। पहला पॉइंट टीम बिल्डिंग, दूसरा पॉइंट टीम बिल्डिंग, तीसरा पॉइंट टीम बिल्डिंग, चौथा पॉइंट टीम बिल्डिंग, पांचवा पॉइंट टीम बिल्डिंग, छठा पॉइंट टीम बिल्डिंग, सातवां पॉइंट टीम बिल्डिंग, आठवां पॉइंट टीम बिल्डिंग, 9th पॉइंट टीम बिल्डिंग, 10th पॉइंट टीम बिल्डिंग। आपको कामयाब होने के लिए वेस्टीज में सिर्फ टीम बिल्ड करना है। जितना बड़ा साम्राज्य हो गया, आप उस साम्राज्य के राजा बनोगे। साम्राज्य अपना किंगडम बड़ा करो, ऑटोमेटिकली आप उस किंगडम के किंग बन जाओगे। Right, so very very important is work upon consistency and build a team. Sir, 6th point, focus, very very important, focus. The thief of network marketing success is lack of focus. सक्सेस होना नेटवर्क मार्केटिंग में, सक्सेस का चोर कौन पता? लैक ऑफ फोकस। आप सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आप फोकस अपने बिजनेस पे नहीं करते, आप अपने आप पे फोकस नहीं करते, आप फोकस करते हो अपलाइन को, मैं मेरे से कितना पीवी जा रहा है, अपलाइन को मेरे से कितना पैसा आ रहा है, क्रॉस लाइन का इनकम कितना है, उसका इतना इनकम है, उसका क्या मेरा ये मेंटेन। भाई आपको क्यों चाहिए सर? आप अपने घर का देखो ना। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि हम फोकस नहीं करते। आप अपने हाथ के हथेली को देखो,
एक बार अपने हाथ में हथेली को देखो, हथेली के घिरियों को देखो, उस जो लकीरों को देखो। आप लकीरों पे फोकस करो, लकीरें आपको बड़ी बड़ी दिखती होगी, आसपास आपके जो भी है वो आपको बहुत छोटा छोटा दिखता होगा। यानी आप फोकस लकीरों पे कर रहे हो, आसपास की चीज आपको ब्लर दिखती होगी। अगर आप अपने आसपास की चीज पे फोकस करेंगे तो आपके हाथों की लकीरें आपको नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो सोल्यूशन ब्लर दिखेगा, सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ब्लर दिखेगा। अब आपके हाथ में है कि आपको प्रॉब्लम पे फोकस करना है या सॉल्यूशन पे फोकस करना है। आपके हाथ में है आप अपलाइन पे फोकस करना है या आपको 10 लाख रुपए चाहिए आप उस पे फोकस करना है। आपके हाथ में आपको क्रॉस लाइन पे फोकस करना है या आपको एक मर्सिडीज बेंच चाहिए कि आप उस पर फोकस करना है। एवरीथिंग इज विद इन यू, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। राइट, आगे बढ़ते हुए, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आपको वो सब कुछ मिलेगा जिस पे आप फोकस करते हो, बस आप उस पे फोकस करो जो आपको चाहिए। एक बार और मैं बोलता हूं, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, आपको वो सब कुछ मिलेगा जिस पे आप फोकस करते हो। आपको वो सब कुछ मिलेगा जिस पे आप फोकस करते हो। सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट, आपको जो चाहिए आप उस पे फोकस कीजिए, ना कि दूसरों पे। आगे बढ़ते हुए, क्रिएट मैक्सिमम लीडर्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रेजेंटर्स। आप अपनी टीम के अंदर फॉलोअर्स को क्रिएट ना करिए, अपने टीम के अंदर लीडर्स को क्रिएट करिए। लेट योर टीम पार्टिसिपेट, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को बात करने के लिए दीजिए। आप टीम को छोड़ के सिर्फ आप ही बक 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 आप ही करेंगे तो आपकी टीम कैसे लीडर बनेगी? वेस्टीज इज नॉट ए बिजनेस ऑफ सेलिंग और बाइंग प्रोडक्ट्स, वेस्टीज इज नॉट ए बिजनेस ऑफ ज्वाइनिंग, वेस्टीज इज ए बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग लीडरशिप। वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लीडर्स को क्रिएट करने से पैसा मिलता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं अभी। एग्जांपल समझो, आप 8% हो और आपकी हाईएस्ट पीवी है 500 पीवी। जब आप 8% होते हो, आपकी 500 पीवी आती है, तो आपके टीम के अंदर कोई एक प्रेजेंटर होता है, प्रेजेंटर यानी प्लान शो करने वाला। अगर आपको 5000 पीवी चाहिए तो सोचो आपको कितने प्रेजेंटर चाहिए। एक प्रेजेंटर 5000 पीवी नहीं ला सकता। अगर आप प्रेजेंटर्स को ज्यादा करोगे यानी लीडर्स को ज्यादा बनाओगे तो लीडर काम करेंगे, पीवी आएगी। राइट, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए लीडर्स बनाने पे। गांधी जी कहते हैं साइन ऑफ ए गुड लीडर, एक गुड लीडर की साइन वो होती है कि वो कितने फॉलोअर्स को क्रिएट करता है, उस पर उसका गुड लीडरशिप नहीं कहा जाता, उसके अंदर कितने लीडर्स है। ए साइन ऑफ ए गुड लीडर इज नॉट हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव बट हाउ मेनी लीडर्स यू क्रिएट। आप कितने लीडर्स को प्रोड्यूस करते हैं उस पर आपकी लीडरशिप जानी जाती है। एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने से आता है सर। ये मेरा एमबीए की किताबें कहती है कि पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने से आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जाके मीटिंग करोगे, पैसा आएगा नहीं, आई डोंट नो, बट आपकी टीम में अगर प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आपको पैसा 100% आएगा। राइट, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान तरीका है समझाना, मैं आपको समझाता हूँ। इट डजेंट मैटर हाउ योर टीम वर्क्स बट हाउ योर टीम डुप्लीकेट्स। आपकी टीम कैसे काम कर रही है इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपकी टीम आपको डुप्लीकेट कर रही है नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अब समझाता हूँ पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने से कैसा आता है। एग्जाम्पल, वोडाफोन और एयरटेल। अगर आपने पोर्ट का मैसेज कर दिया, पोर्ट दिस नंबर 1900 को आपने भेज दिया, तो 2 दिन के अंदर आपको वोडाफोन वालों से काम कॉल आएगा। राइट, कॉल आएगा और वो बोलेंगे कि सर आपने पोर्ट मैसेज किया, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आप अगर बोलेंगे कि भाई हर महीना 500 रुपए बिल आ रही थी, इस महीना 800 रुपए क्यों आ गई, 300 रुपए कैसे ज्यादा हो गए? तो बोलेगी कि सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर, आप प्लीज 1 मिनट होल्ड पे रहिए। तो आपको 1 मिनट 2 मिनट होल्ड पे रखेगी और उसके बाद बोलेगी कि सर सॉरी, आपके हमने 300 रुपए काट दिए और 500 रुपए ही आप पे कीजिए, बट किसी और नेटवर्क पे मत जाइए। क्या कर रहे हैं वोडाफोन वाले, क्या करेंगे एयरटेल वाले, क्या करेंगे जियो वाले? आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं ताकि आप किसी और नेटवर्क पे ना जाएं। आपको भी यही काम करना है, आपकी टीम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ताकि आपकी टीम काम करते रहे लगातार और बिजनेस लाते रहे लगातार। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बिजनेस आता है सर। 9th पॉइंट, इंडिविजुअल वर्क। यह बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। नेवर डिपेंड ऑन अदर्स, कभी भी दूसरों पे भरोसा मत रखो, अपलाइन पे भरोसा मत रखो कि अपलाइन आएगा तो मैं क्राउन बनूंगा, अपलाइन आएगा तब मैं यूसीडी बनूंगा, अपलाइन आएगा तब मुझे 10 लाख का चेक आएगा। नो, आपको सिर्फ एक अपलाइन है, मगर आपके अपलाइन को आपके जैसे हजारों लोग हैं, उसको सबको देखना है। राइट, तो इसलिए आप अपलाइन पे भरोसा कम रखो, अपलाइन को चांद की तरह देखो, चांद की तरह।
जिसको दिखाना है उसी को दिखाइए अपलाइन को, हर जगह अपलाइन को मत लेके जाइए, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। और मेरे अपलाइन ने मुझे एक चीज सिखाई जो अगली पॉइंट है, क्या, पेन भी अपना, चेक भी अपना, चेक भी अपना और पेन भी अपना। इसका मतलब क्या है, ये क्या सर पॉइंट, चेक भी अपना पेन भी अपना, मतलब मैं आपको सिखाता हूँ। मैं हर बार 11% 14% जब मैं था, हर एक बंदे को मिलाने के लिए मैं मेरे अपलाइन को लेके जाता था। और मेरे अपलाइन ने एक दिन मुझे बोला कि शब्बीर अगर हर बार तू मुझे लेके जाएगा तो एक चीज याद रख ले, तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और जब जब मैं आके तुझे काम करके दूंगा तब तब तुझे बिजनेस होगा और उतना ही पैसा आएगा जितना मैं तुझे काम करूंगा। अगर तू इंडिविजुअल बन जाएगा, तू खुद मीटिंग्स करना स्टार्ट करेगा, तू खुद लॉग इन करना साइन अप करना स्टार्ट कर देगा, तो चेक भी तेरा, पेन भी तेरा, जितना चाहे काम कर ले, जितने करोड़ चाहे चेक में अपने पेन से लिख ले। राइट, तो इंडिविजुअल वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप काम कीजिए इंडिविजुअली और डेवलप कीजिए, ऑलवेज लर्न फ्रॉम अपलाइंस एंड सीनियर्स। मोदी जी भी कहते हैं कि जॉब को छोड़ो। ओके, 10th पॉइंट, जॉब को छोड़ो, जॉब देने वाले बनो, जॉब मांगने वाले मत बनो। राइट, 10th पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट है मैं आपको बोल दूंगा। 10th पॉइंट, सिंप्लिसिटी एंड एटीट्यूड। सर ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंप्लिसिटी एंड एटीट्यूड। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जब ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर सिल्वर रहते हैं तो 10-15 हजार का चेक होता है तो सबके पास अच्छे से बात करते हैं, मतलब आजीजगी से यानी काइंडनेस से बात करते हैं। जैसा ही इनका चेक 50,000 1 लाख हो जाता है ना, पता नहीं क्यों भाई लोगों के तेवर बदल जाते हैं। कहते हैं मैं यूसीडी, मैं क्रॉन, वो मैं ये। सर आप जितना सिंपल रहोगे, आप जितना एटीट्यूड अपना सिंपल रखोगे, उतना ही आप ग्रो करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना। लोहा ठंडा रहकर ही मजबूत होता है। अगर लोहे को गर्म किया जाए ना तो हर कोई उसको मार लेगा, अपने हिसाब से शेप कर लेगा। अगर लोहा ठंडा हो गया ना तो उसको कोई नहीं मार पाएगा। सर आप चाहे यूसीडी बन जाओ, आप चाहे डीयूसीडी बन जाओ, आप चाहे एम्बेसडर बन जाओ, चाहे आप कुछ भी बन जाओ, मगर अगर आप टीम पे गुस्सा करने लगोगे, डिग्निटी मेंटेन करने लगोगे, डिग्निटी जहां मेंटेन करना है वहां पे मेंटेन करो। टीम के पास जैसे रहना है वैसे, हमेशा ठंडा रहिए अपनी टीम के पास, कभी भी टीम को एंग्रीनेस मत दिखाओ, टीम को गुस्सा मत करो। क्यों? क्योंकि आपको पैसा टीम से आता है। ओके, आपको पैसा अपलाइन से नहीं आता, आपको पैसा टीम से आता है। कभी भी गुस्सा मत करिए इस इंडस्ट्री के अंदर, हमेशा ठंडा रहकर बात कीजिए। ठंडा रहने से आपको मजबूत आगे मिलेगी। राइट, तो योर एटीट्यूड डिफाइंस योर सक्सेस। आपकी कामयाबी आपके एटीट्यूड के पीछे छुपी हुई है। एग्जांपल बताता हूं, आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, क्या, अगर आप कॉइन को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो शोर मचाएगा, ठक 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 ठक, छन 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 छन। अगर आप 2000 की नोट को फेंकोगे ना तो कोई शोर नहीं मचाएगी वो नोट। मतलब क्या, चिल्लर लोग ही शोर मचाते हैं सर, नोट वाले लोग तो खामोशी से काम कर लेते हैं। चिल्लर मत बनो, नोट वाले बनो। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। एंड 11th पॉइंट, डेवलप योर वैल्यू। ये मेरा स्टेटमेंट है जो मैंने बनाया, मैंने अपनी किताब के अंदर लिखा। क्या? अपनी वैल्यू को डेवलप रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी वैल्यू को डेवलप करो। पैसा डेवलप होना तो आपकी वैल्यू को डेवलप करना है। क्या? आपका सामान आपका सम्मान नहीं बढ़ाता, आपका कमाया हुआ सम्मान आपके सामान का सम्मान बढ़ाता है। मैं आपको समझाऊंगा, स्टेटमेंट बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है। क्या? आपका सामान, यानी सामान मतलब आप जो वॉच पहनते हो, आप जो कपड़े पहनते हो, आप जो गॉगल लगाते हो, ये जो आपका सामान है ना, आपका सम्मान नहीं बढ़ाता। सम्मान यानी आपका वैल्यू नहीं बढ़ाता, मगर आपका कमाया हुआ सम्मान, आपने जो वैल्यू कमाया ना, वो वैल्यू आपके सामान का भी सम्मान बढ़ाता है। राइट, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। भाई अकरम मंसूरी जी, समझो अकरम मंसूरी जी का 5 लाख रुपए का चेक है, और ऊपर वाला आमीन करे इनका चेक 5 नहीं 50 लाख करे। समझो अकरम मंसूरी जी का चेक 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए का चेक वाला अगर 200 रुपए की भी अगर वॉच पहनाना तो लोग बोलेंगे भाई 5 लाख कमाता है, वॉच ही होगी 1.5 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि अकरम मंसूरी जी के सामान का सम्मान कब बढ़ा? जब अकरम मंसूरी जी का सम्मान बढ़ा था। जब अकरम मंसूरी जी के अंदर वैल्यू आई तब उनके सामान को भी वैल्यू आ गई। अगर 2 लाख रुपए की वॉच आप किसी भिखारी को पिनाओ ना, फकीर को पिनाओ, तो लोग कहेंगे अरे तो 200 रुपए की वॉच होगी। क्यों? क्योंकि फकीर 2 लाख की वॉच कहां से पहनेगा भाई। देखो, 2 लाख रुपए का सामान
इंसान के सम्मान को नहीं बढ़ाता, मगर इंसान का सम्मान इंसान के सामान का भी सम्मान बढ़ाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने वैल्यू को डेवलप करो, राइट। लास्ट पॉइंट, टीम वर्क। और यहाँ पे एक स्टोरी बोल के मैं अपनी बात को खत्म